दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। आप सभी का इस ई डेयरी का जो यूट्यूब चैनल है इस पे स्वागत है। साथियों, आज हम एक बीमारी की बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है। खासकर आप देखेंगे राजस्थान और पंजाब के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे ये बीमारी काफी अपना कहर बरपा रही है और किसान भाइयों का काफी नुकसान हो रहा है। साथियों, आज हम जिस बीमारी का जिक्र करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है लंपी स्किन डिजीज। साथियों, लंपी स्किन डिजीज का मतलब आप इसके जो इस बीमारी का नाम है उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुओं का जो चमड़ी है, स्किन है, उसकी ये बीमारी है और स्किन में लम्प्स मतलब गांठे टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। साथियों, लंपी स्किन डिजीज पशुओं के अंदर वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जिसमें एक लंपी स्किन डिजीज की बीमारी भी है। ये जो पोक्स ग्रुप है उसका एक वायरस है, केपरी पोक्स वायरस, उसके द्वारा ये पशुओं में है जो फैलाई जाती है, और जो गोट पोक्स से काफी मिलता जुलता वायरस है। तो ये वायरस की बीमारी होने के कारण साथियों इसमें आप देखेंगे कि पशु का जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वायरस की बीमारी पहले पशु के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, और वायरस की बीमारी होने के बाद में पशुओं में जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और पशु को जो समस्या है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इस बीमारी में वायरस पशु के शरीर में एंटर करने के बाद में 4 से 14 दिन का उसको टाइम चाहिए, उसके बाद में आपको जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। साथियों, ये वायरस की बीमारी है, और वायरस एक पशु से दूसरे पशु में वायरस को जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु पे, एक जगह से दूसरे जगह में फैलाने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनके कारण ये बीमारी एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु के अंदर फैलती है। सबसे पहला क्या है, अगर कोई बीमार पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आएगा तो ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में जाएगी। इसके साथ में अगर पशु का जैसे नाक से डिस्चार्जेस वगैरह हैं, उनसे भी, जैसे आमतौर पे पशु एक दूसरे को लिक करते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, लिकिंग करते हैं, तो उससे भी ये बीमारी बीमार पशु से स्वस्थ पशु के अंदर जाएगी। इसके साथ साथ में अगर जैसे हम सिरिंजेस का या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करते हैं, जैसे सिरिंजेस का आपने यूज किया, सुई का यूज किया, एक पशु को इंजेक्शन देने से आपने दूसरे पशु को इंजेक्शन दिया, जैसे आप वैक्सीन करते हैं तो एक ही सिरिंज का बार बार यूज करते हैं, तो एक पशु से दूसरे पशु के अंदर ये समस्या है जो हो सकती है, बीमारी फैल सकती है। इसके बाद में जैसे हम पशुओं को बोलस देने के लिए भी बोलस गन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उससे एक ही गन से सारे पशुओं को इस्तेमाल, उसे एक ही गन का यूज कर रहे हैं बोलस देने के लिए, तो उससे भी एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी जाती है। इसके साथ में जैसे दूसरे फार्म पे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फार्म पे मशीनरी है, एक पशु से दूसरे पशु पे हम यूज करते हैं, तो उनसे भी ये बीमारी बीमार पशु से स्वस्थ पशु के अंदर जाती है। इसके बाद में साथियों कुछ ऐसे मतलब जैसे जिनको हम बोले भी वेक्टर्स का जो काम करते हैं, जिससे कि मच्छर हैं, मक्खियां हैं, टिक्स हैं। जे मच्छर मक्खियां एक सेट से दूसरे सेट, एक फार्म से दूसरे फार्म, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जो घूमते रहते हैं। और इसके साथ में जैसे बाइटिंग फ्लाइज हैं, काटने वाली जो मक्खियां हैं, ये भी इस वायरस को एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु तक ले जाने का काम करती हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल मीडियम बोलते हैं, जिसमें मक्खियां हैं, मच्छर हैं, चीचड़ हैं, वो भी इस बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते हैं। साथियों, ये बीमारी, इस बीमारी में जैसे ही वायरस पशु के शरीर में एंटर करता है, एंटर करने के बाद में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पशु के शरीर में हमें दिखाई देते हैं, जिनके कारण हम ये टेंटेटिवली बताते हैं कि ये पशु के अंदर जो एलएसडी की समस्या है। तो इसका पहला क्या लक्षण है, इसमें पशु के शरीर में बुखार आपको देखने को मिलती है, पशु के शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं जो स्किन के जस्ट नीचे हैं, जैसे पोप्लिटियल है, आप शोल्डर के पास में भी पशु की जो लिम्फ नोड है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। पशु के लेवे के आसपास अगर मादा पशु है तो उसमें भी जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो भी, उनके अंदर भी सूजन आ जाती है। इसके बाद में
पशु के शरीर में स्ट्रेस रहता है, बुखार है, तो पशु कमजोर हो जाता है, पशु में जो उसकी खुराक है वो कम हो जाती है, पशु लार ज्यादा बनाता है, हाइपर सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है। और जो इस बीमारी की स्पेशलिटी है जिसके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि ये बीमारी एलएसडी ही है, तो इसमें पशु की जो चमड़ी है उस पर गांठें बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ये नोड्यूल्स अगर इनमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो फिर इसमें ब्लीडिंग, खून आने की भी आपको शिकायत देखने को मिलती है। और हो सकता है इन नोड्यूल्स के अंदर पस पड़ के ये एब्सिस का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो ये जो नोड्यूल्स हैं इस बीमारी का एक ऐसा लक्षण है जो आपको देखने पे पता लगता है भी ये एलएसडी ही बीमारी है। तो नोड्यूल्स इस बीमारी की खास बात है। जब साथियों पशु को बुखार रहेगी, तनाव में पशु रहेगा, खुराक उसकी कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दूध का उत्पादन भी पशु कम करेगा। और ये जो नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स में से कुछ नोड्यूल्स ऐसे होंगे जो पशु के जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी और पस भी देखने को मिल सकता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो ये लक्षण आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर साथियों हम बात करें इस बीमारी का इलाज क्या है, तो साथियों एज सच जैसे ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलाई जा रही है, तो एज सच इसका कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट पशु को हम दे सकते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों में आप एंटीबायोटिक्स देंगे, आप दर्द से पशु को छुटकारा देने के लिए जो एनासेड्स जिसको हम बोलते हैं वो हम पशु को दे सकते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, मिनरल मिक्सर, वो सारी चीजें हम पशु को देंगे ताकि पशु के शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो अच्छी रहे और ये बीमारी पशु के शरीर पे ज्यादा नुकसान न करे। तो ये इस हिसाब से हम पशु का जो जो पशु इन्फेक्टेड हैं उनको उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथियों इस बीमारी से अगर अपने पशुधन को हमें बचा के रखना है तो कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से में आप देखते हैं पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे जो चर गाहे हम जिसको बोलते हैं चरवाहे, जो एक पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह में चराने के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसे पशुओं से आप अपने पशुधन को दूर रखिए। जो भी जैसे पशु को खरीदने वाले हैं आप उनको भी थोड़ा सावधानी बरतिए। पशुओं को आप मेले के अंदर कहीं पर भी लेके आते हैं, मेले से पशु लेके आते हैं, तो उनको आप कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है भी पशु को आप जहां जहां से बीमारी आ सके वहां वहां से पशु को बचा के रखना है। तो पशुओं को आप आइसोलेट रखिए, बाहर के पशुओं से संपर्क कम हो ऐसी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। पशुओं को आप एक ही जगह पे रखें। अगर एक फार्म से दूसरे फार्म पे पशुओं को आप एक्सचेंज नहीं कीजिए, नए पशु खरीद के नहीं लेके आने हैं इस टाइम पे आपको। और जितने भी वेक्टर्स हैं जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, टिक्स हैं, उनका आप कंट्रोल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो मानसून का हमारा सेशन था उसमें हमने बात करी थी कैसे अपने डेयरी फार्म पे मच्छरों को, मक्खियों को और जो कीचड़ है उनको कंट्रोल करना है। तो वो उपाय आप करके जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं उन पे कंट्रोल करके आप डेयरी फार्म पे इस बीमारी को ज्यादा फैलने से रोक सकते हैं। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी लंपी स्किन डिसीज के बारे में। कंक्लूजन ये है कि ये बीमारी वायरस के द्वारा पशु के जो चमड़ी है उसको अफेक्ट करती है, जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या चमड़ी का जो ऑर्गन है उसको अफेक्ट करती है, जिसके कारण पशु के चमड़ी में नोड्यूल्स बन जाते हैं। कभी कभी इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया के इन्वेजन के कारण पस या ब्लीडिंग या फिर अल्सर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अल्सर आपको देखने को मिलते हैं तो पशु के शरीर पे आप टॉपिकली बिटाडिन का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ में पशु की जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सर और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जैसे कि एंटीबायोटिक्स और दर्द से जो दर्द निवारक इंजेक्शन हैं वो भी आपको वेटनरियन की सलाह में लेने चाहिए। और इस बीमारी से बचाने के लिए कुछ अल्टरनेट वैक्सीन हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गोटपॉक्स की वैक्सीन वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल करना है और पशुओं को आप डेयरी फार्म के अंदर ही रखें। नए पशु खरीदने आप मत जाइए कुछ दिन, और नए पशुओं को आप खरीद के भी मत लाइए। तो साथियों ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करेंगे तो ये जो लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है इससे हम अपने पशुधन को बचा के रख सकते हैं। साथियों इसके साथ साथ में अगर आपको इस चैनल पे जो जानकारी दी जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी पशुपालन से संबंधित
प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन कर सकते हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।